हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कि आप दोनों में से ड्यूरिंग फाइट आप दोनों में से कौन ज़्यादा अकड़ू और कौन ज़्यादा प्यारा होगा फाइट के दौरान। ठीक है। बहुत चैनल डाल रहा है ये टॉपिक, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं। अच्छा, तो इसमें आज का पास सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। आपको दो पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी बर्ड्स की। एक होगा रेड बर्ड और एक है ब्लू बर्ड। ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको जो कनेक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो दोनों बर्ड्स में से कोई भी एक बर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1 रेड बर्ड, पाइल 2 ब्लू बर्ड। ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप सिंपली सुन लीजिए कि अगर पाइल 1 और पाइल 2 मैं बर्थ मंथ्स बताऊंगी तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है। सो पाइल 1 जनवरी, फरवरी, मार्च। पाइल 2 अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर पाइल 1। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पाइल 2। ठीक है। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। वैसे तो आप दोनों ही बहुत प्यारे होंगे। और जैसे कि यहाँ पे दो कार्ड जा रहे हैं और बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें लड़की की, तो लड़की थोड़ी इमोशनल काइंड ऑफ होंगी। ठीक है। और हो सकता है कभी कभी थोड़ी अकड़ू भी हो जाती हों। और लड़के का अगर देखें तो गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता होगा, तो गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाया करता होगा। ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि अकड़ू और प्यारे में से मुझे लग रहा है कि प्यारा तो लड़का होगा, अकड़ू थोड़ी सी लड़की होगी। लेकिन लड़की भी इन दी एंड, फाइट के एंड में आते आते बहुत प्यारी सी हो जाएगी। ठीक है। भले ही लड़का अकड़ में शुरुआत करे लड़ाई की, लेकिन वो ऑलमोस्ट पूरी लड़ाई में ना बहुत प्यारा रहेगा। कभी किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेगा, कभी किसी तरीके से कभी बात करने की कोशिश करेंगे आपके स्पाउस, आपके मेल स्पाउस। और अगर ये फीमेल स्पाउस हैं तो थोड़ी अकड़ू सी रहेंगी। ठीक है। बात ज़्यादा नहीं करेंगी, इग्नोर ज़्यादा करेंगी। ठीक है। और ऐसा शो करेंगी जैसे सच में गुस्सा है। ठीक है। और मतलब थोड़ा सा ना दूर दूर सी होने लग जाएंगी, पास नहीं आने देंगी। तो ऐसा। और थोड़ा सा रो भी जाएंगी कभी कभी। ठीक है। और जब रो पड़ेंगी ना तब बड़ी प्यारी लगती होंगी। ये जितने भी मेल स्पाउस इधर हैं या आप अपने मेल स्पाउस को देख रहे हो, अगर यहाँ पर जो भी हैं उनको अपनी वाइफ का ना जब फाइट के दौरान जब वो हंसती भी होगी और रोती भी होगी, ये चीज़ उनको भी समझ नहीं आती होगी कि भाई या तो हंस ले या रो ले। तो ये एक चीज़ कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नजर आ रही है और वो बहुत प्यारी लगती होगी। ठीक है। तब मान लो मतलब गुस्सा शांत हो गया। ठीक है। जैसे रो भी रहे और हंस भी रहे, गुस्सा शांत हो गया, फाइट एंड। ओके। तो ये लड़की की बात ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लानिंग का कार्ड आ रहा है। मान लीजिए कि आप लोग कहीं बढ़िया मस्त से अपने पिकनिक पे गए हैं और बड़े टाइम बाद ये प्लान बना था। तो आपने कोई एक चीज़ वो पकड़ ली कि मेरे को ये करना है, मेरे को वाटर राइड करनी है, या फिर मेरे को झूला झूलना है, या फिर मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। कोई एडवेंचर पार्क गए हो या फिर कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हों, कुछ ऐसी एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए। तो आपने कोई एक चीज़ ऐसे पकड़ ली कि मेरे को करना है करना है करना है। ओके। तो यहाँ पर जो फीमेल्स आ रही हैं वो थोड़ी ज़िद्दी सी आ रही हैं। ठीक है।
तो कि भाई मेरे को करना है तो करना है करना है, मतलब चाइल्डिश, आप ज़िद्दी मत बोलो, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, चाइल्डिश, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, अलाप लगाना शुरू कर दिया। अब जो आपके हस्बैंड हैं वो ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है ना, सुन लिया ना मैंने, कितनी बार बोलोगे। तो हो सकता है वो कॉल पे बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या कुछ और सोच रहे हो। आप बार बोलो मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। छोटे बच्चे होते ना, मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट। तो इस तरीके से आप भी किसी चीज़ की रट लगा के बैठ गए हो। और यहाँ पर ना आपके स्पाउस ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, 2 मिनट मेरे को देखने दो कि उसे करना कैसे, उसका फ़ी कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना, कितनी देर तक कराएंगे, ये तो देखने दो मेरे को। तो जैसे ही वो देख रहे हैं ना, आप कह रहे हो बस मेरे को करना है, कितनी देर में, आप वो कह रहे क्या हो गया है? ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ मतलब कभी दोबारा नहीं आ सकते। अरे अगर मेरे को लगा कि तुम्हारे लिए ठीक है तभी तो मैं हाँ करूँगा ना, तभी तो मैं यहाँ पूछने जाऊँगा ना। अगर इस दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो, तबीयत खराब हो गई तो, गिर गए तो अगर हाँ, तुम ना हर टाइम ना मैं नेगेटिव ही सोचते रहा करो, मतलब कभी ना मेरी इच्छा पूरी मत करना कभी तुम। तो यहाँ पे आपका मूड ख़राब हो गया। उन्होंने जैसे बोला ना, उनको आपकी फ़िक्र है। आप ज़्यादा रहते हैं, झूले-वूले नहीं झूलते हो, या फिर ज़्यादा वाटर राइड्स नहीं करते हो, या फिर आप मतलब बहुत कम ही है कि आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हो। लेकिन जब एक बार कोई चीज़ आपके मन में बैठ जाए ना, तो आप अपने स्पाउस को छोड़ते भी नहीं होगे। यार करा दो ना यार, मन कर रहा है यार, प्लीज़ यार प्लीज़। छोटे बच्चे बन जाते हो कभी कभी, देख देख कर ना छोटे-छोटे बच्चे बन जाते होगे आप, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। तो अभी उन्होंने तो मना कर दिया, मना नहीं करा, मतलब वो देख रहे हैं, वो थोड़े से कंसर्न्ड हैं आपको लेकर। तो यहाँ पे अभी, और फैमिली के साथ शायद आए हुए हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम मिला हो, आपको लगा हो कि हमें ये करना चाहिए कि साथ में, तो या फिर मेरे को करना चाहिए साथ में, मैं फैमिली के सामने तो ये सब नहीं कर पाती हूँ, तो कम से कम मुझे अभी मौका मिला कर कर लेती हूँ। हो सकता है इस वजह से भी आपको लगा हो। फैमिली आ गई, अभी बहुत सारे लोग आ गए, और आपने अब आपके स्पाउस कह रहे हैं चलो देखते हैं, मैं पूछ के आऊँ। आप कह रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब लोग आ गए, अब तुम पूछने जा रहे हो। ये सब ना ड्रामे मेरे सामने मत करा करो, तुम्हें नहीं करवाना तो तुम नहीं कर देते। ये नहीं कि पहले फैमिली मेम्बर्स हैं तो इसलिए अपने आप ही ना हो जाए। वो कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बल्कि मैं तुम्हारी चीज़ों को लेकर कंसर्न था। मेरे को, मैं देख रहा था कि वो कराते कैसे हैं, क्या होता है, सेफ्टी कुछ रहती भी कि नहीं रहती है। फैमिली कैसे, क्या मतलब। आप कह रहे हो अच्छा मैं सबके सामने ऐसे करूँ तो क्या अच्छा लगेगा। वो कह रहे हैं यार अच्छा और बुरे वाली क्या बात है, इसमें तुम्हारा मन है तो तुम करो, इसमें क्या है, कोई तो करे, कोई तो हो बहादुर। तो आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं हूँ बहादुर, चलो। मूड ख़राब हो गया आपका, बिल्कुल मूड ना बिल्कुल अपसेट हो गया आपका। आप कभी कभी तो कोई चीज़ ऐसे बोलते होगे। अब आप ये नहीं सोच रहे कि उनको आपकी थोड़ी सी फिक्र थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप सब फैमिली के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि वो आपसे थोड़ा बात करने की, नॉर्मल है वो तो, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ना उनके साथ बैठकर अच्छे से खा रहे, ना उनसे बात कर रहे, ना उनकी तरफ देख रहे इवन, ठीक है। वो थोड़ा सा आप कभी आपको इधर छेड़ रहे, कभी उधर छेड़ रहे, तो आपने कह रहे क्या है, मेरे को ना ऐसे छेड़ा मत करो, मैं दूर रहूँ, ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाहर चले जाते हैं, जहाँ भी आप लोग अपना स्टे कर रहे होंगे, तो कोई खुली एरिया होगा तो वहाँ पे वो बाहर थोड़ा ऐसे ही खुले मौसम में चले जाते हैं। अभी क्या होगा, जहाँ पे वो गए होंगे ना, उस साइड उस रूम की बालकनी आती होगी, तो आपका वो निकलने का वेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा फिक्र के मारे, या फिर ये देखने के मारे कि वो क्या कर रहे हैं नीचे, आप शायद थोड़ा बालकनी में निकल के आओ। वो जानबूझ के उधर ही की साइड ही हैं, लेकिन आप तो आए नहीं। तो अभी रुके रहे, आप देखना चाहते हैं कि क्या गुस्से गुस्से में आपको फिक्र होती है उनकी, अगर वो काफ़ी देर तक रूम पे ना आए तो। और रूम सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी फिक्र हुई, आपने कर्टन थोड़ा सा करके देखा, तो वो आपके खिड़की की साइड ही देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन आप कर्टन की साइड मतलब खिड़की की साइड पे नहीं हंसे। हमने ऐसे ऐसे देखा और ऐसे कर दिया, ठीक है। तो आपने सोचा चलो मैं बात कर ही लेती हूँ, आपने सोचा मैं कॉल लगा लूँ। फिर आपने, जैसे अगर मान लो
फ़ोन पे उन्हीं का ही वॉलपेपर लगा रहेगा ना, तो आपने जस्ट एक तरीके से ऐसे कहा, अभी नहीं बच्चों, अभी तो मैं तुम्हें और तड़पाऊँगी, अभी तो मैं तुम्हें और अच्छे से ना ऐसी गुस्सा रहूँगी अभी तुमसे, अभी देखूँ तो तुम मुझे कैसे क्या-क्या करते हो बनाने के लिए, देखो तो अभी थोड़ा और अकड़ दिखाऊँगी। मतलब मज़े-मज़े में कभी आप ऐसा करते होंगे, ठीक है? वैसे आपका गुस्सा ऑलमोस्ट 50% शांत हो गया है, 50% तब हो जाएगा जब वो मतलब अपने गले से आपको लगा लेंगे, क्योंकि फाइट तो कुछ हुई ही नहीं है, थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई, ठीक है? अभी क्या है कि सारे लोग पूछने, मतलब जैसे घर में से कोई आ जाता है आपके रूम पे और ऐसा पूछते हैं कि बेटे दोनों सही हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, उनकी तो आ ही नहीं रही। तो वो कह रहे हैं क्या हो गया? तो आपने गेट खोला, आप कह रहे हो कि वो भी थोड़ा नीचे गए हो, आप वो कह रहे हैं कि जो फैमिली मेम्बर आए हैं कि बेटा काफ़ी रात हो गई है, उनको ऊपर बुलाओ या फिर आप खुद जाओ उन्हें लेकर आने के लिए। कहो तो मैं आवाज़ लगा दूँ? आप कह रहे हो नहीं नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको बुला लेती हूँ। तो अभी आपने फिर अपने बालकनी की साइड पे गए और किसी भी तरीके से उनको ऐसा इशारे कर के आप बुला रहे हो या फिर आप कॉल पे ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद नीचे आओ, उनको हाथ पकड़ के ऊपर लेकर जाओ, ठीक है? अभी इतना काम कौन करे यार, अभी इतना वही होता है ना यार, क्या है यार, खुद ही आ जाओ और मैं क्या लेने आऊँ, अब तुम्हें नीचे ही तो हो, हैं? कौन सा तुम परदेस गए हुए हो? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ठीक है, तुम नहीं आओगे तो मैं यही रहूँगा। मतलब उनका ऐसा एक्शन है कि वो बिल्कुल दर्शा रहे हैं, भले ही वो बोल ना रहे हो, लेकिन वो कर ऐसा रहे हैं कि अगर आप नहीं आओगे ना तो वो नीचे ही रहेंगे, वो नहीं आने वाले, वो भी तो गुस्सा है आपसे, आप ही थोड़ी हो गुस्सा। फाइनली आप अपना गुस्सा साइड करके नीचे जाते हो और उनका हाथ पकड़ लेते हो और चिड़चिड़े मूड में हो, अभी आप उनकी तरफ देख नहीं रहे, बस आपने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो ना। वो अड़ गए हैं बिल्कुल, ऐसे ना स्टिफ से हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ज़मीन पकड़ के बिल्कुल ऐसे खड़े से हो गए हैं, अपनी जगह से नहीं हट रहे। आपने पूरी कोशिश कर ली और अब आपको ना रोना निकल गया, आप कह रहे हो पहले ही मेरे को इतना तंग कर रहे हो और अब चल नहीं रहे हो साथ में, क्या है यार तुम्हें? अब जब उन्होंने ऐसा देखा ना, अब उनको ऐसा लगा ये ज़्यादा हो रहा है, ये तो मैंने करना ही नहीं चाहता था, मैंने भी क्या कर दिया। वो एकदम से थोड़ा हल्के हुए और आपको एकदम से ना कहा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम रो पड़ी यार, इतनी सी चीज़ में तुम रो पड़ी। आप करो इतनी सी चीज़ में तुमने मेरे को वहाँ कितना, मतलब किस तरीके से तुमने कहा कि देख रहा हूँ ना क्या जिद कर रही हो, तुमने ऐसे क्यों कहा? मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी जिद करूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो कह रहे मैंने तो ये वर्ड ही यूज़ नहीं करा। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मेरे को तो बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखते हैं, देखने तो दो। आप लोग जो भी तुमने कहा, वो कह रहे नहीं नहीं जो भी नहीं थी, एक तो ना सही वर्ड यूज़ करा करो, अपने मन में से कुछ भी निकाल लेते हो। तो हंसने लग गए। अभी आप भी थोड़ा रोते रोते हंस रहे हो और हंसते हंसते रो रहे हो। तो वो कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपके आंसू आंसू पोछे और आपको बिल्कुल प्यार थोड़ा सा करा और आपके साथ ऊपर आए। अभी जैसे एक बेड पे ही सोना है, तो कह रहे हैं कि यही सोएंगे ना? आप कह रहे हो कि कहाँ सोना है फिर तुम्हें? अब बालकनी में जाके सोना है तो सो जाओ, मैं तो रूम में सोना है मैंने तो कह रहे हैं कि जैसा हुक्म। जैसे ही जाने लगे आपने उनको पकड़ लिया। आपने पकड़ लिया, कह रहे ज़्यादा ना दिमाग ख़राब मत करो, मेरे साथ आके सो जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, सुबह से परेशान करके रखा है। वो कह रहे हैं अच्छा अच्छा बाबा पक्का, कल हम दोनों सेपरेटली जाएंगे और आराम से वहाँ पर तुम्हें जो करना है तुम वो करना। वो आप कह रहे हो मेरा मन ही नहीं है, मेरा मूड ही नहीं है। वो होता ना कि एक बार किसी चीज़ पे मन आए ना और वो चीज़ वहाँ पे ना हो, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि अब दोबारा करने का मूड ही नहीं बन रहा, अब तो बनेगा तभी बनेगा। तो आपका ऐसा रहता होगा, कभी कोई चीज़ पे मन आया और उस चीज़ को लेकर बहस हो गई, फिर उस चीज़ को करने का मन ही नहीं करता। तो अगर आपका थोड़ा ऐसा वैसा मिलता जुलता नेचर है ना, तो फिर आपने उनको मना ही कर दिया, आपने कहा नेक्स्ट टाइम देखेंगे या बाद में देखेंगे जब कभी मौका मिला, लेकिन अभी तो नहीं। तो उन्हें भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ, लेकिन वो कह रहे कि चलो ठीक है, एटलीस्ट हम कहीं अकेले से बाहर ही घूमने चले जाएंगे अलग से थोड़ा, ये तो हो सकता है अगर वो नहीं सही तो उसमें आप थोड़ा मान गए। तो इस ओवरऑल ड्यूरिंग पूरा फाइट में हमने ये देखा कि आप दोनों को पता है आप दोनों एक दूसरे के मज़े ले रहे हो, आप दोनों को ये भी पता है कि आप दोनों में से अकड़ू कौन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है? और मतलब भर भर के प्यार कौन लुटाना चाह रहा है, ठीक है? बट फिर भी इन दी एंड आप दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई और वो एक तरीके से ऐसा है कि बात कर भी रहे हैं और बात नहीं भी कर रहे। होता है ना कि मतलब ताने मार रहे हैं एक दूसरे को, खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सॉफ्टली, बहुत नेगेटिव वे में नहीं, बहुत ऐसा गलत वे में नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली, ठीक है?
और एक दूसरे को देख रहे हैं, पेशेंस लेवल देख रहे हैं कि ये मेरा कितना इंतज़ार करती है, वो मेरा कितना इंतज़ार करता है, ठीक है। तो ऐसा, और फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि मतलब ये फ़ाइट आप दोनों के बीच की है, ये फ़ाइट सबको दिखाने के लिए नहीं है। तो ये काइंड ऑफ अ रोमांटिक सी लड़ाई, क्यूट सी, चाइल्डिश सी लड़ाई ऐसी होती रहती होंगी, जो कुछ पल के लिए होती होंगी और कुछ पल में ही शांत हो जाती होंगी। तो हाँ, लड़ाई के दौरान आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते होगे, थोड़े अकड़ू हो जाते होगे, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे, भले ही वो कड़ाकड़ में बोल दें हाँ ठीक है मैंने भी बात नहीं करनी, लेकिन उसके बाद उनसे रहा भी नहीं जाता होगा, और वो इतनी प्यारी प्यारी कोशिशें करते होंगे आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपको रिझाने की, आपको मतलब इतना मनाने की कि एक पल के लिए तो ना आपकी भी हंसी छूट जाती होगी, और फिर आप दोबारा से गुस्सा हो जाते होगे, ठीक है नहीं, मेरे को हंसना नहीं है, मेरे को नहीं हंसना, मेरे को नहीं हंसना। ठीक है। तो और उन्हें भी ये देखना आपको पसंद होगा कि आप जब तक नाराज़ नहीं हो तब तक फाइट का मज़ा ही क्या। वो ये कहते होंगे जब तक तुम नाराज़ नहीं होते ना तो फाइट का मज़ा ही क्या। भले तुम मेरे पे गुस्सा निकाल दो, कुछ कह दो, लेकिन जब तक तुम नाराज़ नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता फाइट का, लगता ही नहीं फाइट हुई है। बीवी को मनाने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो वो ये कहते होंगे, ठीक है। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे 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 पाल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, पहला कार्ड पाइल 1 में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स ही आया था। ठीक है। अच्छा, ऐसा कई बार होता होगा, जैसे कभी आपकी तबीयत खराब होगी ना तो उनकी भी ऐसे कभी किसी भी रीज़न से हो गई। ऐसा कभी कभी सेम सेम सी चीज़ें होती होंगी, जैसे आपको कभी चोट लगी तो उनको चोट लग गई, उनकी तबीयत खराब हुई तो आपकी हो गई। तो ऐसा काफ़ी बार होता होगा ये चीज़, मतलब होती होगी आप दोनों के साथ, और आप और आपके साथ स्पाउस के साथ। मतलब ऐसा क्यों होता होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ आप दोनों मतलब ये समझ लीजिए कि कोई कष्ट आ रहा होता होगा ना तो दोनों आधा आधा बांट लेते होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि आइडियल कपल, सुख हो दुख हो आधा आधा बांट लेंगे, रहेंगे साथ ही। ठीक है। तो यहाँ पे हम वो अकड़ू और प्यारे वाली बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग फाइट आप दोनों में से कौन ज़्यादा अकड़ू होगा और कौन ज़्यादा प्यारा होगा। अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना वो थोड़े से अकड़ू होंगे और आप थोड़े से प्यारे होंगे ड्यूरिंग फाइट। आपके स्पाउस मतलब इस तरीके से होंगे कि ना वो ऐसा नहीं है कि कोई बात करना बंद कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना फिर ड्यूरिंग जब भी फाइट होती होगी ना तो फिर वो ज़्यादा ना अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते होंगे। वो थोड़ा सा ना फिर समझ लीजिए कि जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होता ना तब तक वो अ, अगर उनका बस ना चले कि वो मतलब हर टाइम काम ही करते रहें जब तक उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल पड़े, गुस्से गुस्से में कुछ भी वो आपकी बात को ना समझें और कुछ भी ऐसा रिएक्ट कर पड़े तो उससे लड़ाई और बढ़ सकती है। इसलिए फॉर सेफ्टी वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। तो उसमें आप कह सकते हो कि हाँ ये बड़े अकड़ू से हो रहे हैं, देखो मैं तो इन पर फिर भी ध्यान दे रही हूँ लेकिन ये तो बड़े अकड़ू से हो रहे हैं, या दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं मेल फीमेल जो भी है, लेकिन ये मेल की वाइब ज़्यादा आ रही है, थोड़े से अकड़ू होंगे। तो क्या है कि अगर मैं थोड़ा स्टोरी वे में बताऊँ आपको, जैसे काफ़ी समय बाद हम एक स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसी कोई वाइब भी नहीं आ रही थी, तो आज आई है फाइनली काफ़ी दिनों बाद। तो गली में आज चांद निकला। ओके। क्या है कि ना मतलब ऑलरेडी वो बहुत टायर्ड हैं, और वो जैसे ही घर आए तो घर पे आके ऑलमोस्ट सबका मूड ख़राब ही दिख रहा है। और सबका मूड जब वो ख़राब देखते होंगे ना तो उनका ऑलरेडी ख़राब हो जाता होगा। जैसे हो रहा है कि घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी का मूड वैसे ही ख़राब हो रहा है, कोई लड़ाई हो गई घर में और आप भी थोड़ा भड़के हुए हो, और वो आपसे शांति से बात करना चाहते हैं और आपने सारा का सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया आके। अब वो कह रहे हैं मेरी गलती क्या,
तुम लोगों की लड़ाई हुई, तुम लोगों का गुस्सा है, तुम लोगों की अपनी वो है, मैं अभी आया हूँ और तुम मेरे पे भड़क रही हो यार, हद हो गई। हर किसी को देखो, हर कोई मेरे पे ही भड़क रहा है। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, होता है, ये सबके साथ होता है। तो मतलब उनको बड़ा बुरा लगा। मैं थोड़ा सा ना बैग वैग साइड वाइड करके पटक के और अपना थोड़ा सा मतलब तेज़ी से उन्होंने अपना बैग ऐसे रखा और वॉशरूम भाग गए, अपना हाथ पैर धोए, नहाए वाए कि थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, तब आकर आपसे शांति से बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैटर, लाइक क्या मैटर है भाई। तो अब बाहर आए हैं और देख रहे हैं कि आप आराम से अपना कुछ काम में बिज़ी हो, और वो आपसे आके ऐसे पीछे से ना आपको ऐसा कंधे कंधे पे आपके ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं अच्छा आप बताओ क्या हुआ। तो आप थोड़ा सा कंधा ऐसे साइड करके, मतलब आपने इस तरीके से अपना कंधा ऐसे करा है, करते ना ऐसे कंधा हम, कि उनका हाथ अपने आप ऐसे करके पीछे हो जाए। तो आपने ऐसे कुछ एक्शन करा और आप अपना काम में बिज़ी हो गए और आपने कहा नहीं कुछ बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। तो आप वो कह रहे हैं कि देखो अगर कोई बात है बताने की तो बता दो। आप कह रहे हो मेरी वजह से फिर परेशान हो जाओगे, वैसे ही मेरी वजह से हर कोई परेशान रहता है, तो मैं क्यों हर किसी को परेशान करूँ, कोई एक इंसान तो खुश रहे इस घर में। तो वो कह रहे हैं ऐसा क्या हो गया भाई, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, मेरे आने के मतलब मेरे आने से पहले से क्या हुआ। तो अब वो पूछ रहे हैं जिससे भी पूछ सकते हैं। बात कुछ यूँ ही थी कि लाइक थोड़ा फेवर और अगेंस्ट वाली बात थी थोड़ी सी, मतलब कोई घर में हो, किसी वजह से रीज़न से लेट आया हो बाहर से, तो आप उसके थोड़ा पक्ष में हो गए हो, फैमिली थोड़ा उसके अगेंस्ट में हो गई हो, कुछ लोग पक्ष में हो गए हो, कुछ लोग थोड़े से उसके अगेंस्ट हो गए हो। तो बस इसी चीज़ की थोड़ी सी लड़ाई थी कि थोड़ी काइंड ऑफ नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अभी जिस बंदे की वजह से लड़ाई हुई उसके पास गए, उसको समझाया भाई क्या ठीक है, तुम्हारा एक अपना जेन्युइन रीज़न था, तुम लेट हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि बार बार यही चीज़ होती रहे, बार बार तुम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते रहो। अभी तक तो बचा लिया, या अभी तक तो चलो तुम्हारा ये जेन्युइन रीज़न मान लिया, लेकिन हर कोई तो नहीं मान सकता ना। तो मतलब उसको अपने हिसाब से एक एज अ गार्डियन वो समझा रहे हैं। और ठीक है, ओके, नॉर्मल हो गया। वो कह रहे तू ही सब कुछ सही कर कि घर में तेरी वजह से लड़ाई हुई है। अब अगला दिन आया, अगले दिन उसने माफ़ी मांगी या जो भी कुछ करा, लेकिन उसने सॉल्व कर दिया पूरा मैटर। अब जब ये चीज़ सॉल्व हुई तो आपको थोड़ा सा शॉक हुआ कि कल तक तो भाई ये बिल्कुल माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो रहा था, नहीं हो रही थी, आज क्या हो गया एकदम से। तो अ, भले ही उस बंदे की गलती हो, या गलती तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से ही लड़ाई होती है। तो उसने अपनी तरफ से सॉरी मांगी, अब सब ने अपनी तरफ से क्षमा करा भी और क्षमा मांगी भी, और सब कुछ रिजॉल्व हो गया, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट आपको थोड़ा सा लगा कि शायद इसमें आपके हस्बैंड का थोड़ा सा हाथ है कि आज समझाने में और ये पूरे मैटर को सॉल्व करने में। तो आप उनके पास थोड़ा अकेले में गए, लेकिन आपने ना उनसे ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि कल जो हुआ था ना उस पर थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा उनसे, मतलब आपको वो बात बार बार याद आ रही थी कि किस टोन में इन्होंने मुझसे मतलब बात करी, मुझे नहीं अच्छा लगा। और भले ही गलती आपकी भी हो कि आप थोड़ा बोल रहे हो, आप चिड़चिड़ा गए किसी बात पे, तो आपने बात करना चाहा और फिर आप रुक गए। जैसे उन्होंने आपको देखा, आपने उनको देखा और उनको लगा आप बात करने आ रहे हो, लेकिन आप मुड़ गए, ऐसा हुआ। तो अब वो सोच रहे हैं यार अब ये तो मैटर सॉल्व हो गया, छोटी सी घर घर में है, कहा सुनी हो जाती है, सॉल्व हो गया। समझाने समझाने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, दैट्स इट। बट अब हम दोनों के बीच में ये कब सॉल्व होगा यार अब वो इस चीज़ की चिंता करने लग गए। अब वो इतनी चिंता कर रहे हैं कि उनका उनसे काम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं यार ये तो गलत बात है, मेरे को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा काम भी रुक जाए। तो ठीक है, घर पे बीवी के साथ भी बना लेंगे, अपना बढ़िया कर लेंगे, लेकिन काम भी ज़रूरी है भाई, पेट वेट पालना है तो काम भी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी वो काम पे ध्यान दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इनको मेरी चिंता ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। तो जैसे ही आप रूम से जाने लगे ना, वो अपनी कुर्सी से उठे और आपका हाथ पकड़ लिया और कहा कि 2 मिनट मेरे पास बैठोगे। रूम में इतनी बार आए हो गए हो, मुझे इतनी बार देखा है, लेकिन मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं जान सकता हूँ क्यों? तो आप कह रहे हो तुम बिज़ी हो इसलिए।
तो कह रहे हैं नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, मैं बिज़ी भी होता था, तुम कभी मेरे लिए कुछ चाय ले आते थे या मुझसे बात करने बैठ जाते थे, मुझे थोड़ा रिलैक्स कर देते थे, मतलब मेरे आगे पीछे, मतलब कहीं ना कहीं रहते थे मेरे सराउंडिंग्स में, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अभी बहुत अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि बिन माँ के बच्चा जैसा फील होता है ना कभी कभी, कभी मम्मी कहीं चली गई और बच्चे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो बिल्कुल ऐसा उनको लग रहा होगा। तो अब वो कह आप कह रहे हो अच्छा ठीक है मैं बैठती हूँ। तो आप बैठे लेकिन आपने कोई बात नहीं करी। वो कह रहे अरे बात तो करो, कुछ तो बोलो। तो आपने जैसे थोड़ा-सा बोला ना, उसमें हल्की सी ना, वो थोड़ी-सी जैसे ना हमारी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है जब हमें अंदर से रोना आ रहा होता है। तो वो थोड़ा आपको शांत कर दिया और आपको ना थोड़ा अपने गले से लगा लिया और आपको ना थोड़ा सहलाने लग गए आपके सर को और कह रहे हैं शांत, चुप हो जाओ, सॉरी। तुम भी भड़क गए, मैं भी भड़क गया, बात खत्म। तुमने भी गुस्सा निकाल दिया, मेरा भी गुस्सा निकल गया, खत्म बात। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। इस बात पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि आप अब इस बात पे रो या फिर आप परेशान हो। जैसे उनको एकदम से लगा, वैसे आपको भी बुरा लग गया। अब जब शांत होते हैं तो वो थोड़ा सा आपका मूड अच्छा करने के लिए कहते हैं कि चलो हम थोड़ा थोड़ा कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। बाहर लेकर आते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ ठंडा ठंडा सा वो खिलाते पिलाते हैं। और थोड़ा आपका काफ़ी जैसे द सन का कार्ड है यहाँ पर, तो गर्मी का मौसम काफ़ी तेज़ हो सकता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए आपको कुछ ठंडा ठंडा पिलाया खिलाया, आपकी कोई फेवरेट चीज़। और ऐसा वॉक करते हुए आप लोग घर आ रहे हैं। और आज उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आपको बहुत अच्छा लगा। होता है ना कभी कभी मैरिज को ईयर्स हो जाते हैं और कभी कभी बीच बीच में से ना ये जो हाथ पकड़ना और एक दूसरे को निहारना, प्यार का इज़हार कभी कभी रुक जाता है, पॉज़ हो जाता है बीच में, उसे दोबारा से लाना पड़ता है। तो आज उन्होंने वही चीज़ करी, का हाथ पकड़ा, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग गए और धीरे धीरे चलने लग गए। आप तेज़ तेज़ चल रहे थे, कह रहे धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, घर पे सब संभाल लूँगा, लेकिन धीरे धीरे चलो। यही तो वक्त मिला है एक दूसरे से बात करने का, लाइक लड़ाई सॉल्व। बट इस पूरे मैटर में हमने ये देखा है कि अकड़ू नहीं कह सकते आपके स्पाउस को, बट हाँ वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे ड्यूरिंग फाइट्स, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। ओके। और आपको कभी कभी वैसा लगता है ना कितने अकड़ू हो रहे हैं, बस अपना काम देख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरे से आके बात नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में उनका सोचना ही होता होगा जब ये शांत होगी ना तो मेरे बात करने का कोई फ़ायदा है, या जब मैं अंदर से शांत हूँ ना तब बात करने का फ़ायदा है, तभी तो मैं उसे समझ सकूँगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा अपने चुप रहता हूँ या थोड़ा सा शांति बना के रखता हूँ। कभी कभी शांत होने से सोल्यूशन निकल जाता है। तो वो थोड़ा सा स्टेबल माइंडेड रहना चाहते होंगे, अपने उसको क्या कहते हैं, अपने कंट्रोल को, अपने माइंड पर से कंट्रोल को खोना नहीं चाहते होंगे ड्यूरिंग फाइट्स। तो उसमें भी वो थोड़े से संभल के रहते होंगे। और आपका देखें तो आप बड़े प्यारे से हो, मतलब आपकी भली लड़ाई हो जाए लेकिन उस लड़ाई में भी ना आप कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते। कि जैसे होता है ना कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव, एक बहुत नेगेटिव लेवल तक सोच लेते हैं, इसका तो ये हो जाए, इसका तो वो हो जाए, फिर जब मान जाते हैं तो फिर सॉरी 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 सॉरी, मतलब होता है ना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अब आप ऐसे नहीं हो, वो है ठीक है लड़ाई हुई है कोई बात नहीं, बट आई रिस्पेक्ट, मुझे उसका स्टिल उसका रिस्पेक्ट करना है उस व्यक्ति का। ये नहीं कि लड़ाई हुई तो मैं उसे डिसरिस्पेक्ट करने लग जाऊँ मन से या अपने एक्शन से। और ऐसे ही उनका होता होगा, वो भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, वो एक साइलेंस को मेंटेन करते होंगे बस, जिससे उस साइलेंस से कुछ सोल्यूशन निकल जाए। और वो उनकी अपनी थ्योरी होगी जो वो अपनाते होंगे तो काम भी आ जाती होगी। तो कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फाइट्स कभी कभी आप दोनों अकड़ू, सेम सेम, कभी कभी दोनों आप प्यारे।
लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट आप पूरी करा करोगे। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको मतलब समझ आया होगा कि कितना एक मतलब कि लड़ाई, आपको पता है लड़ाई कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई, पता ही नहीं चला होगा। कब लड़ाई हुई भी थी लड़ाई हुई भी थी, ये क्वेश्चन है। मतलब इस पूरी रीडिंग को सुनते सुनते लगा ही नहीं होगा कि यार लड़ाई हुई भी थी सच में। बट हाँ, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती होंगी। और आपके स्पाउस का नेचर कुछ ऐसा होगा कि वो हर जगह ना एक शांति बनाए रखना चाहते होंगे, चाहे वो फैमिली हो, वो आपसे उनका रिश्ता हो, और चाहे वो ऑफिस मैटर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शांति बनी रहे। ठीक है, वो पीस को काफ़ी मेंटेन करते होंगे। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सबसे कमेंट जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।